जनपद अध्यक्ष सहित सदस्यों ने भैंस के आगे बजाई बीन, अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कटनी जनपद कार्यालय के बाहर जनप्रतिनिधियों का अनोखा प्रदर्शन, कार्यालय के बाहर भैंस बांधकर। मध्य प्रदेश समाचार न्यूज कटनी। जनपद कार्यालय कटनी में मनमानी व भ्रष्टाचार के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने हल्ला बोल दिया है। जनपद अध्यक्ष गीताबाई सहित जनपद सदस्यों ने जनपद कार्यालय के सामने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सभी लोग भैंस के ऊपर तख्तियां टांग कर पहुंचे और कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जनपद के सहायक यंत्री एसके खर्द, सीईओ प्रदीप सिंह, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, कार्यकारी संचालक उद्यमिता विकास केंद्र सिडमैप के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग रखी कि सहायक केंद्रीय एसके खर्द द्वारा पंचायत के निर्माण कार्यों में योजनाबद्ध तरीके से धांधली की जा रही है। सामान्य सभा बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव डाला जाकर पारित किया गया, जिसकी आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं होने से जनपद अध्यक्ष व सदस्यों में रोष व्याप्त है। कई बार पंचायत में निर्माण कार्य व उसकी गुणवत्ता में कमी की जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखा गया। उन्होंने जांच टीम में सहायक यंत्री को जांच अधिकारी बनाया, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 19 सितंबर को एक नोट शीट चलाई गई, जिसमें भृत्य के वेतन भुगतान किए जाने का लेख था। जनपद में भृत्य के 2 पद हैं, जिसमें राम मनोहर एवं राजू बर्मन कर रहे थे। जनपद अध्यक्ष गीताबाई ने कहा कि अस्थायी भृत्य वर्षा सेन को 2 माह का वेतन भुगतान कर सेवा समाप्त की जाए। मेरे द्वारा दिए गए निर्देश की भी अवहेलना की गई। 14 अगस्त को शाखा प्रभारी राजकुमार पांडे के द्वारा नोट शीट चलाई गई, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स पर उपलब्ध कराने लेख था। इस प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। इसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर व 1 भृत्य का लेख कर लिया गया। मृत व्यक्ति की मनरेगा में हाजिरी। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक ग्राम पंचायत कौडिया के सचिव द्वारा मृत व्यक्ति की हाजिरी लगाई गई। शिकायत पर एपीओ वर्षा जैन द्वारा जांच की गई। जांच में दोषी पाया गया। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 11 नवंबर को सामान्य सभा की बैठक रखी गई, जिसकी कार्रवाई पंजी में जनपद उपाध्यक्ष व सदस्य रुद्र द्विवेदी के हस्ताक्षर है, जबकि कार्रवाई पंजी में मेरे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कृत्य नियम विरुद्ध है। इस मामले की भी जांच करने मांग की गई थी। मध्य प्रदेश समाचार न्यूज संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी। और उसके यद्यपि उसमें कोई वैसे फैक्ट्स कुछ समझ में आए नहीं है, बट इन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, और जिसकी नेचुरली हम लोग ये अनुरोध करेंगे इसकी जांच के लिए एक बार इसकी ढंग से जांच हो जानी चाहिए। बार का ये करना कितनी है, और वो भी जब हम लोग पूरी तरीके से सकारात्मक तरीके से इनसे कार्य करने के लिए तैयार हैं, सहयोगात्मक रूप से, तो अच्छा काम करना चाहिए और समन्वय से बेहतर काम करने की उम्मीद हम भी करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय से, और पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं जहाँ भी पार्टी सपोर्ट की जरूरत होगी। और जहाँ तक ज्ञापन और इसकी बात है बिंदुओं की, तो नेचुरली जांच उसकी हुई जाएगी, हुई भी है, बट एक बार और हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय में जनपद कटनी की थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा नियम कानून में भी समझ कम है, तो इसका फायदा जो है अधिकारी कर्मचारी जनपद को उठाना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी जांच विजिट करके आई, कहीं पे देखा कि यहाँ पे अनियमितताएं चल रही पंचायतों में, निर्माण कार्य की गुणवत्ता जो है कम है, तो उन्होंने आकर के बोला कि जनपद सीईओ को और अभी अन्य अधिकारियों को कि भाई वहाँ की जांच करके आइए। पत्राचार भी किया। पत्राचार करने के बाद ये पता चलता है कि वो जांच प्रतिवेदन जब लेके आते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि जांच प्रतिवेदन की कॉपी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह देने से जो है गोपनीयता भंग होती है और इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, मात्र हम अपने सीईओ साहब को दिखा सकते हैं। और सीईओ साहब कहते हैं कि हम मात्र कलेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जनपद में किसी भी कर्मचारी को रखना निकालना, बार बार अगर मान लीजिए कोई नोट शीट चलती है, अगर बोला जाता है कि ये इस कर्मचारी को आप अलग कर दीजिए और इस कर्मचारी की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती रखी जाती है और फिर उसकी सैलरी भुगतान भी कर दी जाती है। तीसरी बात यह है कि क्योंकि कम पढ़ी लिखी होने के कारण जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कूट रचित तरीके से इनके खिलाफ और इनके विरोध में और इनके पीछे भी ऐसे कुछ लेटर्स जारी करते रहते हैं जिसका इनको अनुभव नहीं होता है, और इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश चल रही है कि अध्यक्ष को गलत तरीके से फंसाना चाहते हैं।
इसलिए हम लोग इनका बीच बीच में सहयोग भी करते रहते हैं। अगर जब भी ये हमारा सहयोग मांगते हैं तो हम करते रहते हैं। भाई कहीं कोई दिक्कत होती है तो इस वजह से हम करते रहते हैं कि भाई ठीक है, पढ़ी लिखी कम है तो हम उनका सहयोग, परंतु इनकी जो मुख्य मांग है कि सहायक यंत्र या इसके खर्च को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर जो है भ्रष्टाचारी पंचायतों में कराई जा रही है, क्योंकि मूल्यांकन कर्ता अधिकारी भी वही हैं और जांचकर्ता अधिकारी भी वही हैं, इसलिए जांच प्रक्रिया सही नहीं होती है और जनपद में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा कोई प्रूफ आपने दिखाया है कि जिनको आप बिल्कुल, इसका बिल्कुल प्रमाण है। पूर्व में भी माननीय कलेक्टर अभी प्रसाद महोदय ने शेड मैप को और लोक निर्माण विभाग को उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से क्लियर कहा है, जिसमें कि खर्च जी की जो है भ्रष्टाचारी का और रिकवरी उनके ऊपर लगी हुई है और रिकवरी के लिए उन्हें लेटर भी जारी हुआ है। इसके बावजूद भी उनका सस्पेंशन नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि एक तरफ भाजपा सरकार हमारी कह रही है कि हम तो गरीब शोषित वंचित समाज के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी कर्मचारी सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार में ओतप्रोत हैं और किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, मात्र दिखावा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर बी के पटेल।